तो हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस नए क्लासेस में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से होंगे और इस साल का जो स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग को जो है थोड़ा पहले ही मालूम हो गया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की इस क्लास को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। रूट फाइव चूंकि अपरिमेय संख्या, हम लोग आगे हम लोग क्या दिया, सिद्ध करने दिया होगा या फिर दिखाने बोल रहा होगा या हल करने बोल रहा। हम लोग उधर ना देखते, सबसे पहले इधर देखेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि रूट फाइव जो एक अपरिमेय संख्या होता है, रूट फाइव एक परिमेय संख्या नहीं होता। तो हम लोग को भी यहाँ पर वही बोलता है कि रूट फाइव जो कि एक अपरिमेय संख्या है, रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही बात है कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग को बुक में जो दिया है वहाँ यहाँ पर क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक जो अपरिमेय संख्या है, या फिर दिखाइए या फिर हल कीजिए रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई बात नहीं, हम लोग को जो कि अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं क्या, ये अपरिमेय संख्या तो है लेकिन इसको परिमेय संख्या नहीं है। तो कैसे नहीं है, तो आज की इस क्लास में जो इसको हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग मान लेंगे, माना हल में पहले हल करेंगे। माना माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। क्योंकि वहां अपरिमेय संख्या का बात हो रहा है तो हम लोग इसका विपरीत दिशा लेंगे मानने के लिए। विपरीत दिशा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हल माना कि रूट फाइव एक जो कि अपरिमेय संख्या है। तो मतलब रूट फाइव एक जो कि अपरिमेय संख्या बोल रहे हैं तो इसका विपरीत दिशा लेंगे, माना कि रूट फाइव जो है एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या लिख लेंगे तो परिमेय संख्या किसके रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या जो है पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे। यहाँ रूट फाइव बराबर पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक संख्या भी उसको बोल सकते हैं या फिर से अभाज्य संख्या भी उसको बोल सकते थे। क्या रखेंगे, जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्या है। यहाँ क्या है, पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्या या फिर हम लोग अभाज्य संख्या में बोल सकते हैं। तो हम लोग चूंकि पूर्णांक संख्या ही बोलेंगे। उसके बाद क्या है, जब रूट फाइव को पी बाई क्यू के रूप में लिख लिया और उसके बाद इसको दोनों पक्ष वर्ग करेंगे, यानी कि स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर किससे लगाएंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों पर वर्ग करने का वर्ग कैसे करेंगे, जैसे कि रूट फाइव है तो रूट फाइव लेंगे, अंडर स्क्वायर लगाएंगे, फिर पी बाई क्यू है तो पी बाई क्यू को अंडर स्क्वायर करेंगे, पी बाई क्यू को फिर अंडर स्क्वायर करेंगे। अब हो गया। अब देखो क्या हो, यहाँ स्क्वायर से रूट चल जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग पर, ओनली फाइव बराबर पी का स्क्वायर बच जाएगा इधर और बटे में क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्यू इधर किसमें है, इधर भाग में है, बीच में ब्रैकेट है, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो गुणांक में बदल जाएगा। भाग में तो चूंकि गुणांक में बदल जाएगा, और चूंकि ये गुणांक में रहता है तो इधर का भाग में हो जाता है, तो यहाँ भाग में तो गुणांक में चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइव क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर बटे फाइव। अब चूंकि यहाँ पर देखो फाइव बटे में इधर किसमें था, इंटू में था, बटे किस है, मैंने आपको पहले भी बोला कि यहाँ पर भाग में ब्रैकेट को सब जगह इंटू में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ इंटू में रहता तो उधर जगह भाग में बदल जाता है। तो यहाँ भाग में था, यहाँ पर इधर लाए ब्रैकेट के साथ तो इंटू में बदल गया। अब चूंकि फाइव और इंटू में है तो ब्रैकेट के साथ लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा। अब चूंकि देखो यहाँ पर हम लोग को कुछ लिखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है उसको हम लोग को लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बगल में लिखना है, यहाँ पर जो है इसके बगल में आप लोग को लिखना है ताकि समझ में आए। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर लिख के दिखा जाता है। चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, हाँ यहाँ पी स्क्वायर जो है ना, फाइव जो स्क्वायर से विभाजित हो रहा है,
जब 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब कि 5 भी p से विभाजित होगी। ये जब ये कटेगा तो ये भी कटेगा, ये रूल है मैथ का। तो जब ये कटेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ p स्क्वायर कॉमा 5 विभाजित है, इसलिए क्या होगा 5 भी p से विभाजित होगी, बिल्कुल सेम होता है। यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए p भी 5 से विभाजित होगी, या 5 भी p से विभाजित होगी। जब ये मतलब कहने का मतलब है कि जब 5 जो है ना स्क्वायर से विभाजित हो रहा है, p स्क्वायर से जब कट रहा है तो 5 p से भी कटेगा, जब इससे कटेगा तो इससे भी कटेगा। अब हो गया, अब हम लोग यहाँ कुछ और मानना, फिर यहाँ पर माना, यहाँ पर फिर मानना पड़ेगा। हाँ p बराबर 3m, 5 है तो 5m रखने पर क्योंकि यहाँ p बराबर 5m रखने पर रख देंगे। अब समीकरण इसको जो है ना हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब चूंकि यहाँ समीकरण 1 से समीकरण को 1 को बैठाना है, क्योंकि समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बटे 5 है। क्योंकि अब मैं इधर आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख सकते हैं आप लोग, इधर मैं मिटा रहा हूँ। अब इधर देखिए पी स्क्वायर बराबर यहाँ जो है, अब पहले क्या है क्यू स्क्वायर, तो हम लोग क्यू स्क्वायर लेंगे। अब उसके बाद बराबर है तो बराबर, आप देखो पी यहाँ पी का स्क्वायर, पी का मान हम लोग कहीं पर माने, क्या माने यहाँ पर देखो पी बराबर 5m, पी का मान रखे तो पी के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग 5m लिखेंगे, पी की जगह में 5m, क्योंकि स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर लगाएंगे। फिर बटे में क्या है 5 है तो 5 लेंगे। अब क्या हो जाएगा हम लोग क्यू स्क्वायर, अब बराबर देखो स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 5 2 ब्रैकेट के बाहर में स्क्वायर, इसका मतलब क्या इनटू है तो क्या इतना आ जाएगा 5 5 25 हो जाएगा 25। फिर इधर m स्क्वायर हो जाएगा, m से भी गुना होगा क्योंकि m पर पावर भी स्क्वायर है। फिर बटे में क्या हो जाएगा 5। अब देखो 5 से 25 कर देगा, क्या बचेगा सर क्यू स्क्वायर बराबर ओनली 5m स्क्वायर। अब देखो 5 किसमें है, इधर इनटू में है, ब्रैकेट का सर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, क्या हो जाएगा सर क्यू स्क्वायर भागा बटे 5, यहाँ इधर आ जाएगा 5m स्क्वायर। अब चूंकि आप m को इस साइड भी ला सकते हैं और इसको इस साइड में भेज सकते हैं, चलिए वही हम लोग करते हैं m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर बटे 5, चूंकि हो गया। अब यहाँ भी देखो समीकरण, इसको अगर हम समीकरण 2 मानेंगे ना, यहाँ जो कंडीशन है सेम वही चीज, यहाँ क्या है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, यहाँ क्यू की जगह में m स्क्वायर है, पी की जगह में q है और बटे 5 है, सेम चीज ही आ गया, सेम चीज आएगा। इसका मतलब क्या है हम लोग जो हल करके जो हम लोग को निकला, अब उसको इधर लिखना है, तो मैं इसको भी एक बार मिटा देता हूँ। अब देखो अब हम लोग क्या करना, अब हम लोग को जो है इधर लिखना है, इधर देखा तो इधर हम लोग लिखेंगे, इधर यहाँ पर जो कंडीशन हम लोग निकला, जो चूंकि यहाँ पर हम लोग जो कंडीशन निकला समीकरण 2 में, इसके अगर समीकरण इसको हम समीकरण 2 मान नहीं रहे, क्योंकि समीकरण 1 है तो समीकरण इसको 2 मानने जाएंगे, दोनों सेम ही है। तो आप लोग के एग्जांपल के लिए मैं बता दिया कि समीकरण 2 अगर मानेंगे तो इसको समीकरण 2 जो कि नहीं मानना। अब यहाँ पर हम लोग को देखो, यहाँ पर आप लोग को इसके बगल में लिखना है, यहाँ जैसे मैंने बोला था इसके बगल में, यहाँ जैसे बोला था लिखने के लिए, क्योंकि मैंने इधर साइड में लिखा, तो मैं भी वही बात फिर से बोलूंगा कि आप लोग यहाँ इसके बगल में लिखना। अब उसके बाद नीचे में लिखेंगे
उसका उसके नीचे में आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो अभी जो हम लिखेंगे इसका बगल में आप लोग लिखना है। मैं आप लोग को यहाँ पर लिख के दिखा, साइड में लिख के दिखा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर है 5 से विभाजित हो रहा है, क्यू स्क्वायर कोमा 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर कोमा 5 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, 5 भी क्यू से विभाजित होगी। इसलिए क्या होगा, 5 भी क्यू से विभाजित होगा। अब हो गया। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, अतः अब हम लोग को लिखना, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना जो कि एक विरोधाभास है, जबकि √5 जो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो हम लोग वही लिखेंगे अतः ये चीज जो है ना। अब चूंकि हम लोग देखो यहाँ से यहाँ तक आप लोग को जो इसके बगल में लिखना, जैसे मैंने बोला था पहले, यहाँ वाला जो कि यहाँ लेके दिखाया था कि इसके बगल में, वहां यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बगल में जो कि आप लोग को लिखना है। अब इसके बाद मैं जो लिखूंगा उसके नीचे आप लोग, जिससे इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग को मैं जिस तरह लिख रहा हूँ उस तरह आप लोग ना लिखते हुए आप लोग एक कॉपी में एकदम बढ़िया से सजा कर जो आप लोग को लिखना है, ताकि आप लोग को भी समझ में आए। मैं यहाँ पर आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह नहीं बन पा रही, इसके कारण मैं आप लोग को अलग अलग छोटे छोटे भागों में कट कट करके आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। तो अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना, विरोधाभास है, जबकि क्या है, √5 एक अपरिमेय √5 एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ पे लिखा कि हमारे द्वारा की गई कल्पना जो कि विरोधाभास है, जबकि √5 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या। अब हम लोग नीचे में लिखेंगे कि चूंकि, इसलिए या तो देखो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी एक नहीं हो सकता है, तो उसको भी हम लोग को यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ पर देखो हम लोग अभी 5 को हल किया, जैसे कि √5 एक अपरिमेय संख्या, उसके जगह में अगर 3 रहता तो भी यही कंडीशन, अगर हम 2 दे देंगे यही कंडीशन रहेगा, 4 भी देंगे यही कंडीशन। मतलब जितना भी संख्या 2 जो कि अपरिमेय संख्या, सब इसी रूप से ही बनेगा कि यार यही चीज निकलेगा। यहाँ सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ 5 की जगह में जैसे कि 3 है, एक है सिर्फ एक √3 एक जो कि अपरिमेय संख्या है, एक 3 दिया हो तो 5 की जगह में खाली 3 हो जाएगा, बाकी कंडीशन सब सेम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास जो आप लोग को बहुत ही मजा आ गया, और मजा आ गया हो तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए बना है तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए। जय हिंद।